जादया संजम बम्भचेरम् कल्याण भाग्य सविसोहिठाणम् जे मे गुरु सयय मनुशासयन्ति ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, बंधुओं बहनों, आज परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का 44वां दीक्षा दिवस है। यूँ कहा जाता है, ऐसा सुना है कि थोड़े काल का दीक्षित मुनि ही अनुत्तर देवों के सुखों को पार कर जाता है। तो आचार्य प्रवर ने तो संयम पर्याय के 43 वर्षों को संपन्न कर लिया है। तो आज हम आचार्य प्रवर के संयम पर्यायों के उज्ज्वलता का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका वर्धापन कर रहे हैं। आचार्य प्रवर का संयम पर्याय उज्ज्वल क्यों है? उसके 5 कारण हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर प्रकारतः आचारः पंचधा प्रोक्तः श्री वीर जिन शासने। भगवान महावीर के शासन में पंचाचार का प्ररूपण है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। आचार्य प्रवर का जीवन इन 5 आचारों के भीतर हम अगर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि आचार्य प्रवर का जो संयम पर्याय है वो इतने निर्मल क्यों है। ज्ञानाराधना की दृष्टि से देखें तो आचार्य प्रवर की ज्ञानाराधना उत्कृष्ट है। आचार्य प्रवर उस ज्ञान की आराधना करते हैं जो जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। जेन रागा विरज्ज जेन श्रेयेषु रज्जति जेन मित्तिम प्रभाविज्ज तम नाणम जिन शासने। जिससे राग मिटे, जिससे श्रेय बढ़े, श्रेय का रंजन हो और जिससे मैत्री बढ़े, उस ज्ञान को जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। तो आचार्य प्रवर की ज्ञानाराधना उस जिन शासन के ज्ञान की आराधना है। आचार्य प्रवर के सानिध्य में निरंतर ज्ञान यज्ञ चलता रहता है। चाहे भगवती जोड़ का वाचना देने का प्रसंग हो, चाहे दोपहर में साध्वियों को संत सुधारस भावना या अभी वर्तमान में नया ग्रंथ आचार्य प्रवर पढ़ा रहे हैं, और आचार्य प्रवर के पास निरंतर 12 महीने ही आगम वाचना का क्रम निरंतर अनवरत चलता रहता है। चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन आचार्य प्रवर के पास आगमों का वाचन होता रहता है। और स्वयं आचार्य प्रवर ने आगम 32 का पूरा पारायण भी कर लिया है। आचार्य प्रवर की धारणा शक्ति बड़ी गजब की है, और उसी धारणा शक्ति के कारण आचार्य प्रवर और अच्छी ज्ञानाराधना कर पाते हैं। आचार्य प्रवर उस ग्रंथ को पढ़ाते हैं जिसका नाम है तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी, जिसको समझना भी कठिन है। वैसे ग्रंथ को आचार्य प्रवर न स्वयं पढ़ते हैं, न केवल स्वयं पढ़ते हैं, अपितु हमको पढ़ाते हैं। इस प्रकार आचार्य प्रवर की ज्ञानाराधना उत्कृष्ट है, और आचार्य प्रवर की दर्शनाराधना भी बहुत अच्छी है। आचार्य प्रवर की समर्पण की बात हमने अभी साध्वी वर्या जी से सुनी। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस समय प्रवचन में आचार्य प्रवर भगवान महावीर का स्मरण न करते हो, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के नाम का उल्लेख न करते हो। और आचार्य प्रवर धर्म शासन के लिए, धर्म शासन के हित में
अनुशासन के लिए कठोर निर्णय भी लेते हैं, और उस निर्णय के लिए आचार्य प्रवर को स्वयं व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़े, लेकिन आचार्य प्रवर धर्म शासन के लिए अनुशासन में छेद को स्वीकार नहीं करते। और आचार्य प्रवर की वह घटना तो सर्वविदित है कि जब दिल्ली में कुछ संत धर्म संघ से अलग हो रहे थे, आचार्य प्रवर भी उनके साथ में ही थे। जब आचार्य प्रवर को पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब आचार्य प्रवर ने कहा, उस समय मुनि मुदित ने कहा कि मेरी इच्छा तो संघ में रहने की ही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार इस बात का उल्लेख करते थे कि उस घटना ने मेरे को बहुत प्रभावित किया, उससे महाश्रमण ने, मुनि मुदित ने मेरे दिल में स्थान बना लिया। जिस व्यक्ति के मन में धर्म संघ के प्रति श्रद्धा होती है, वो व्यक्ति गुरु के दिल में भी स्थान बना लेता है। आचार्य प्रवर की चरित्राराधना भी अपने आप में उत्कृष्ट है। आज के दिन ही आचार्य प्रवर ने चारित्र का ग्रहण किया था। 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 नियमों की पालना में आपकी सजगता निरंतर दर्शनीय है और हम सब के लिए ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है। चाहे ईरिया समिति का प्रसंग हो तो भी आचार्य प्रवर की इतनी अधिक जागरूकता कि आचार्य प्रवर काई या हरियाली को लांघते तक नहीं है। इतनी भीतर में करुणा है कि एक छोटे से जीव की अंश मात्र भी क्लामना न हो जाए, उन्हें कष्ट न हो जाए। और भाषा समिति के लिए तो आचार्य प्रवर की सत्य समन्वित और मधुर भाषा हर तरफ विख्यात है। आचार्य प्रवर ने अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से इतना साध लिया है कि इन 13 नियमों के प्रति आपकी सजगता निरंतर बरकरार है। आचार्य प्रवर की तपाराधना, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मुख से महातपस्वी अलंकरण से अलंकृत है, ऐसे महातपस्वी की तपाराधना के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि आचार्य प्रवर भले उपवास, बेला, मांस खमन कम करते हैं, लेकिन अंतरंग तप की दृष्टि से आचार्य प्रवर की तपाराधना बहुत ऊंची है। कहा गया है शुभ योगस तप, शुभ योग है वो तप है। तो आचार्य प्रवर निरंतर 24 घंटे ही शुभ योग में रहते हैं। भागलपुर का घटना प्रसंग कि उस दिन आचार्य प्रवर का लगभग भागलपुर पधारते पधारते 18 किलोमीटर का विहार हो गया, लेकिन आचार्य इतनी धूप चल रही थी, इतनी देरी हो रही थी, लेकिन आचार्य प्रवर के मन में कभी यह भाव नहीं आ रहा था कि बादल आ जाए या छाया हो जाए। बादल आ रहे थे सहज रूप में। यह है आचार्य प्रवर की भीतर की जागरूकता की जो मुनि के लिए निर्देश है। वाओ वुट्ठम वसी उन्नम खेमम धायम शिवंत्या कयाणु हज एयानी मावा होइत्तिनो वे। जो मुनि को कामना ही नहीं करनी है, वह आचार्य प्रवर इस बात के लिए निरंतर जागरूक रहते हैं। और आचारांग में कहा गया है सियो सिणच्चाइम से निगंधे, जो शीत और उष्ण परिसर में शांत रहता है वह निर्ग्रंथ है। तो आचार्य प्रवर का जीवन तो स्वयं निर्ग्रंथ की निशानी है। शीत अर्थात अनुकूल परिसर, उष्ण अर्थात प्रतिकूल परिसर। अनुकूल और प्रतिकूल परिसरों में आपकी समत्व साधना हम सब के लिए अंगीकार करने योग्य है। और आचार्य प्रवर की वीर्याराधना, आचार्य प्रवर एक क्षण भी अपनी शक्ति का संगोपन नहीं करते, अपनी शक्ति का जागरूकता के साथ सही नियोजन करते हैं, चाहे विहार करना हो, चाहे प्रवचन करना हो। और ये आचार्य प्रवर की अहिंसा यात्रा स्वयं आचार्य प्रवर के वीर्याचार का एक उदाहरण है। और आचार्य प्रवर ऐसे महापुरुष हैं जो हर क्षण को जानते हैं, हर क्षण को जानते ही नहीं है, उसका सम्यक उपयोग करते हैं। पार्वतीपुर बिहार के नगर का घटना प्रसंग है कि आचार्य प्रवर का विहार लगभग 6:15 बजे निर्धारित था और आचार्य प्रवर उस दिन नित्य नियमित कार्यों से लगभग कुछ मिनट पहले ही निवृत्त हो गए। आचार्य प्रवर मैन गेट तक पधारे और वहीं पर विराजमान हो गए। और उस घट रहे समय में आचार्य प्रवर ने अपना थैला मंगाया
और जो अवशिष्ट कार्य था उसको संपन्न करके ठीक 6:15 बजे विहार कर लिया। यह है आपकी जागरूकता कि हर एक एक क्षण को कैसे जागरूकता पूर्वक उपयोग करना। यह तो एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों घटना प्रसंग हम आचार्य प्रवर के जीवन में देख सकते हैं। तो ये आचार्य प्रवर का जीवन जो संयम पर्व की उज्ज्वलता है वो पंचाराधनामय संयम पर्व की उज्ज्वलता है। मैं आचार्य प्रवर से कामना करता हूँ कि मेरे में भी वैसी संयम पर्व की उज्ज्वलता वृद्धिंगत हो और चतुर्विध धर्म संघ में संयम पंचाराधना का विकास हो। इसके साथ मैं आचार्य प्रवर के द्वारा रचित एक गीत जो स्वयं आचार्य प्रवर ने रचा है और न केवल रचा है, उस गीत को हम सब आचार्य प्रवर के जीवन में साक्षात देख सकते हैं। जो अंतर में ही रमण कर वह संत पुरुष कहलाता है। जो अंतर में ही रमण कर वह संत पुरुष, जो भीतर में ही भ्रमण कर, जो भीतर में ही भ्रमण कर वह संत पुरुष कहलाता